Now class 11th, good morning to all of you. So today I will start by question number 13. So depreciation. So depreciation means reduce the value of fixed assets like machinery, like furniture. हमने बताया था कि depreciation क्या होता है, ठीक है? So pass the necessary journal entries in the following transaction. 7 transactions हैं इस पूरे क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन नंबर 13, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000. ये जो डेप्रिसिएशन काउंट हो रहा है वो फर्म के लिए लॉस होता है एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ठीक है. सो डेप्रिसिएशन हमने बताया था कि ये वैल्यू को रिड्यूस करता जाता है फिक्स एसेट्स की जब तक कि वैल्यू उसकी जीरो ना हो जाए, ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 13, देन डेट फॉर्मेट particular LF amount debit and amount credit, journal entries in the books of, किसी का नाम नहीं दिया है तो जर्नल एंट्रीज, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन द बुक्स, यानी बुक्स में किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी. दो फिक्स एसेट्स है जिस पर आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, एक तो फर्नीचर पे और दूसरा मशीनरी पे, ठीक है. सो कैसे प्रोवाइड करोगे? फर्स्ट एंट्री है, क्योंकि आपको डेट नहीं दिया है तो आप सीरियल नंबर आप राइट करते जाइएगा, ठीक है. सो डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट and to furniture account and to machinery account, ठीक है. now next, so being, यहां पे क्या लिखोगे? being depreciation charge. यहां पे एक चीज समझने वाली ये है कि जितनी एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है, जैसे जैसे वो रिड्यूस होते जाएंगी, यानी डेप्रिसिएशन उनको रिड्यूस कर रहा है. अगर हम सपोज करो अगर हमने कोई मोटरसाइकिल परचेज किया, ठीक है, टीवीएस की कोई मोटरसाइकिल परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी ₹60,000, खरीदा था तो 60,000 का, लेकिन एक साल बाद उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई. जब तुम सोल्ड करने जाओगे तो पूरा पूरा पैसा थोड़ी ना मिलेगा. जब तुम चला चुके हो उसको एक साल, तो इसका मतलब है हो सकता हो तुमको 40,000 रुपीज मिले, ठीक है. सो 60 से अब वैल्यू कितनी हो गई? 40,000. कितना रिड्यूस हो गया? 20,000. और ये वैल्यू को क्या किया? डेप्रिसिएट किया. इसी को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है. सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी. तो आप फर्नीचर क्रेडिट है 500 से, इसको क्रेडिट कर दीजिएगा, और मशीनरी क्रेडिट किया है इसने 2,000 रुपीज से, यानी आप 2500 से डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड फर्नीचर. नाउ द नेक्स्ट थिंग, रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है. यानी आपका पैसा डूबा हुआ था पिछले साल, इस साल वो पैसा रिकवर हो गया, ठीक है. सो रिकवर हो गया जब, तो इसका मतलब है पिछले साल डूबा हुआ पैसा तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है. और बैड डेट्स हमारा लॉस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं. लेकिन वही पैसा अगर इस साल हमको मिल गया तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, जो हमारी इनकम का काम करता है, ठीक है. सो आपको रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. लास्ट ईयर में हमने मारा था, एक पार्टी ने पैसा नहीं दिया जिसको हमने गुड सोल्ड किया था, और वो हमारे डेटर्स थे, ठीक है. सो अब जो वो पैसा दे रहे, लास्ट ईयर तो हमने बैड डेट्स में डेबिट कर रखा था, लेकिन इस साल हमको वो पैसा रिकवर हो गया. कितना पैसा रिकवर हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, यानी पैसा रिकवर हो गया, और टू क्या हो जाएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड, जो हमारी इनकम का काम कर रहा है. इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, सो रिकवर्ड अकाउंट, ठीक. सो यहाँ पे कितना पैसा रिकवर हो रहा है? 1000 रुपीज. बीइंग कैश रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ राइटन ऑफ बैड डेट्स, ठीक है. तो यहां पे आप लिख लीजिएगा बीइंग कैश रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ
रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, कितना पैसा रिसीव हुआ है? 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। क्योंकि पैसा रिकवर हो गया तो पैसा आया, और कहां से आया? जो डूबा हुआ था उस जब डेबिट था तो इस साल आके वो क्रेडिट हो गया, जिसको हम लिख रहे हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अजय सिंह वाज अ डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, he owed 2500 to us and nothing could be recovered from his estate। यानी इसके कहने का मतलब है कि एक बंदा था अजय, अजय से हमको पैसा लेना था लेकिन पैसा नहीं मिल पाया और बैंकक्रप्ट हो गया वो। इसका मतलब है डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। वहां पे एक बैड डेट्स की एंट्री बनेगी। यानी अजय एक ऐसा बंदा था जो पैसा नहीं दे पाया। नथिंग कुड बी रिकवर्ड इन फ्रॉम हिज एस्टेट। इसके कहने का मतलब है अजय ने पैसा आपको नहीं दिया, वो पैसा डूब गया। ठीक है, सो हम मानेंगे, एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू क्या होगा? टू अजय बीइंग, कितना पैसा डूबा है आपका? 2500 बीइंग इररिकवरेबल अमाउंट, राइट एनफ, बीइंग इररिकवरेबल अमाउंट, राइट एनफ बैड डेट्स। ठीक है, सो एंट्री थी 2500 की। ठीक है, सो एक चीज और बता दें कि अजय हमारे डेटर्स थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो हमने मान लिया वो पैसा डूब गया 2500। ठीक है, देना किनको था? अजय को। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग, 20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। अब हम आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। ऐसा पैसा जो भी हमको देना बाकी है, हमको देना है किसी। ठीक है, सो लास्ट एंट्री नंबर 4। ठीक है, एंट्री नंबर 4 ये है आउटस्टैंडिंग। यानी जो पैसा 20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? आउटस्टैंडिंग वर्ड लाइबिलिटी को शो करता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्ड लाइबिलिटी को शो करता है। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, और वेजेस चूंकि हमको देना ही है आज ना कल, तो वो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और लाइबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ एंट्री जो पास करेंगे, 2 एंट्री है आपकी इसमें। एंट्री नंबर 4 वेजेस अकाउंट डेबिट, चूंकि वेजेस हमारी क्या है? एक्सपेंस है। ठीक, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। 2 चूंकि हमको देना है आज न कल, तो ये पैसा देना ही है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कर रहे हैं। टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अलग अलग एंट्री भी हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कितना कितना पैसा आपका वेजेस और सैलरी का है, वो चेक कर लें। बीइंग वेजेस एंड सैलरी ड्यू। ठीक है, वेजेस कितने से थी? 20,000, 4,000 रुपीज सैलरी का था। 20,000 रुपीज वेजेस, 4,000 रुपीज सैलरी। वेजेस 20,000, 4,000 सैलरी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगली एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड द पेड अमाउंट बाय चेक। यानी परचेज फर्नीचर पर्सनल है ये, और पर्सनल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, फर्नीचर परचेज कर रहा है प्रोप्राइटर अपने लिए और अमाउंट पेड कर रहा है चेक से। तो जिसको हमने बताया था पर्सनल चीजें क्या होती हैं? ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा? यानी आपके पास वो चेक से पेमेंट किया, तो टू बैंक अकाउंट। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, सो कितने का फर्नीचर परचेज किया? 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। ठीक है, एंट्री नंबर 6। ठीक,
अब आइए बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपीज। क्या कहा है? 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कीजिए, ठीक है। तो जो पार्टनर्स कंपनी पर पैसा लगाते हैं एज अ कैपिटल, उन पर कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है। पार्टनर्स तो ओनर होता ही है, लेकिन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। जो पार्टनर्स भी हैं उसके एम्प्लॉय माने जाते हैं, ठीक है। सो अब ये जानो कि 2 लाख रुपीज है और 9% जो हम कैपिटल लगाते हैं बैंक 2 लाख रुपीज हमने सपोज करो लगाया, तो कंपनी उस पर 9% का इंटरेस्ट देती है। किसको देती है? पार्टनर्स को देती है, ओनर्स को देती है, ठीक है। सो जितने भी ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो कंपनी के लिए एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। तो एज ए एम्प्लॉय काम करने के लिए हम उनको 9% का इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो वहाँ जितने भी ओनर्स हों चाहे पार्टनर्स हों, वो कंपनी के लिए एम्प्लॉय माने जाते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग कि इस एंट्री में प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आप ये मान लीजिएगा कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? किसके लिए दिया गया? उसको कैपिटल के एवज में दिया गया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, ठीक है। आईओसी मींस शॉर्ट फॉर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 2 लाख का 9% आएगा 18,000 रुपीज। सो 18,000 डेबिट, 18,000 क्रेडिट। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। अब आइए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। अब ये तो हम लोग कैपिटल पे चार्ज कर रहे थे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग जब 2 लाख रुपया हमारे पास, मिस्टर ए ने 2 लाख रुपया लगाया हमारी कंपनी में, ठीक है। हमने उनको क्या दिया? कंपनी ने उनको दिया 9% का इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम ड्राइंग्स की बात करते हैं। ये हमारा ही पैसा है और कंपनी हमको क्या प्रोवाइड कर रही है? उसके वजह में इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो हमने एंट्री पास कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। अगर इसकी जगह ड्राइंग्स की बात हो रही है, अगर आप ड्राइंग्स कर रहा है कोई पार्टनर, तो कंपनी क्या करती है? उनसे पैसा लेती है। अब यहाँ आपको कैपिटल में पैसा दे रही है, अब जब इसी में से पैसा निकालोगे तो कंपनी तुमसे चार्ज करेगी, यानी पार्टनर्स या ओनर्स से चार्ज करेगी, ठीक है। सो वो हमेशा ड्राइंग्स पे चार्ज हो रहा है। इसका मतलब वो ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। जैसे यहाँ कैपिटल पे चार्ज हो रहा था तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे थे, ठीक है। अब ड्राइंग्स पे चार्ज होगा तो ड्राइंग्स को डेबिट करके ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एंड 2 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो 1,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहा है, ठीक है। सो सारा टोटल करिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा, हम बता रहे हैं 2,500 प्लस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000 प्लस 1,000। तो आपका टोटल आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल आएगा 55,000। नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो 7355297074 पे हमें कॉल करिए।